मेरे को चाहिए डिफेंडर गुरुजी, डिफेंडर। और वो लोग मान नहीं रहे गुरुजी। ये अभी ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। मैं बोला है ना, पिक्चर अभी बाकी है। तो आप दहेज मांग रहे हो? नहीं गुरुजी, दहेज नहीं, हेल्प मांग रहा हूँ, हेल्प। गुरुजी वापस कर दूंगा। हेल्प गाड़ी की? हाँ सर गुरुजी, डिफेंडर। काहे चाहिए डिफेंडर? गुरुजी उसकी उन्हीं की बेटी को तो घुमाऊंगा उस पे गुरुजी। हैं? क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। उन्हीं की बेटी को तो घुमाऊंगा गुरुजी। उन्हीं की बेटी को उन्हीं की गाड़ी से घुमाओगे तो जी, तुम गुरुजी। पति के सुबात के कहलाओगे। गुरुजी हेल्प हेल्प। अब लड़की के घर वाले हेल्प नहीं करेगा तो कौन करेगा गुरुजी? अरे तुम्हारे पिता नहीं हेल्प कर रहे हैं तुम्हारी? नहीं नहीं गुरुजी मना करती है, बोले नहीं लेके दे पाऊंगा। जब तुम्हारा अपना खुद का बाप सहयोग नहीं कर रहा है, लड़की के बाप से उम्मीद कर रहे हो? ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। उम्मीद तो है गुरुजी, उम्मीद है, उम्मीद है। गुरुजी अगर डिफेंडर नहीं लेके दे पा रहे, कम से कम 5 डोर थार रॉक्स, थार रॉक्स। समझ रहे हो, समझ रहे हो, समझ रहे हो ना? आज की 21वीं सदी में आप दहेज मांग रहे हैं, शर्म नहीं आ रही है? गुरुजी दहेज नहीं है, गुरुजी हेल्प मांग रहा हूं उनसे, मैं वापस करूंगा उनको गुरुजी। शादी हुई नहीं और भिखमंगे बन गए, शादी के बाद क्या होगा? डिप्रेशन में रहता हूँ हमेशा। अभी मैं डिप्रेशन में हूँ, माँ कसम। गुरुजी खुद दिलवा देते, आप बोल देंगे ना गुरुजी तो आई-10 में भी काम चला लूंगा गुरुजी, आई-10 में भी। फैमिली देखती है, वरना मैं ऐसे गाली दूं, ऐसे गाली दूं ना, जिंदगी भर याद रखें ये बड़े हुए। आप में इतनी काबिलियत होनी चाहिए, आप अपनी मेहनत से डिफेंडर क्या, आप काबिल बनो, योग्य बनो, अपने बलबूते अपनी पत्नी को बड़ी बड़ी गाड़ियों में घुमाओ, हेलीकॉप्टर लो, खुद का। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। खुद की गाड़ियां लो। दहेज की गाड़ी में पत्नी को वो पत्नी बोलेगी मेरी गुरुजी दहेज नहीं, हेल्प है, हेल्प। हेल्प तो तुम्हारी भाषा वो दहेज ही है। नहीं गुरुजी हेल्प है। अब वो लोग बोल रहे हैं पलंग ले लो, फ्रिज ले लो, ये सब मेरे गुरुजी घर में है ऑलरेडी। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। तुम्हें लड़की नहीं चाहिए, डिफेंडर चाहिए। लड़की तो गुरुजी अपनी लव मैरिज है ना गुरुजी। हैं? लड़की तो अपनी चाहिए, वो तो आनी चाहिए गुरुजी, तो लव मैरिज है ना। लव मैरिज है? हाँ गुरुजी। तो जब लव मैरिज तो डिफेंडर काहे को देगा लड़की का बाप? लव मैरिज है तभी तो डिफेंडर मांग रहे हैं, वरना तो उन लोग जो देते लेना पड़ता गुरुजी। बड़ा हरामी हो बेटा। तो लव मैरिज कर रहे हो? जी गुरुजी। तो सबकी राजी मर्जी से कर रहे हो? जी गुरुजी, मनाना पड़ा गुरुजी, बहुत मशक्कत लगी। हाँ समझ रहे हो, समझ रहे हो, समझ रहे हो ना? हाँ बाद में माने गुरुजी, लोग मान गए? मान गए गुरुजी। तो अभी डिफेंडर में बात फंसी है। हाँ गाड़ी में नहीं मान रहे गुरुजी, बोल रहे हमारा बजट नहीं है। गुरुजी क्या बजट नहीं है बताओ, मेरा इधर शादी में तो पैसा लगेगा ना गुरुजी। बिल्कुल शर्म नहीं है तुम्हें दहेज मांगने में? गुरुजी बार बार आप दहेज बोल रहे हो, हेल्प है गुरुजी, वो हेल्प है। गुरुदेव मैं भारी संकट में पड़ गई हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? क्या संकट है? गुरुदेव मैंने 2 शादी की, पहले पति से 5 साल पहले तलाक ले ली। ये अभी ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। मैं बोला है ना, पिक्चर अभी बाकी है। और दूसरी शादी मेरा वो पहले पति से 9 साल का एक बेटा है। मैं शादी नहीं करना चाहिए पर घर वालों के प्रेरित से शादी करने के लिए मैं राजी हो गई। और जिस लड़के से शादी होने वाली थी उसने शादी से मना कर दिया, तो उसके परिवार वाले ने उसके छोटे भाई से शादी करवा दी मेरी। और अब शादी के बाद 4-5 महीने रखा सही से, अब बच्चे की जिम्मेदारी लेने से मना कर रहा है। अरे बड़े खतरनाक लोग हैं। तो आपका बच्चा जो था वो पहले वाले का था? जी पहले वाले का था। और अभी बच्चे के कारण मैंने बच्चे को अपने उसके दादा दादी की निगरानी में कानूनी तौर से दिया है, पर ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। अपने बच्चे से वादा किया कि बेटा मैं तुम्हें 1 साल में ले जाऊंगा अपने साथ, तब तक तू दादा दादी के साथ पढ़ाई कर ले वरना तेरा भविष्य खराब हो जाएगा। समझ रहे हो, समझ रहे हो, समझ रहे हो ना? इसलिए मैंने वहाँ आपके जो पहले पति हैं वो कहाँ चले गए? उनकी दिमाग की स्थिति खराब है, वो काफी मेंटल है, रांची में इलाज होती है उसकी हॉस्पिटल में। अच्छा हमको सिखा रिया है। तो मेंटल है कितने, शादी के पहले से मेंटल है कि बाद से? ये फंस गया सी है। शादी के पहले से मेंटल थे, लेकिन दवाई इंजेक्शन द्वारा मेरी शादी करवा दिया था, बताया नहीं था, लेकिन बाद में हमको रखना नहीं चाहा, काफी टॉर्चर किया। तो फिर उनके गाँव वाले उनके परिवार वाले नहीं बोला। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? तो बच्चे कितने हैं आपके? एक ही तो वो पागल था, मेंटल था, तो बच्चा हो गया फिर उसके हाँ बाद? उसका पहले ही बच्चा हो गया, मेरा शादी की सालगिरह से पहले बच्चा हो गया था। जिम्मेदारी निभाने के लिए मेंटल है, बच्चा पैदा करने के लिए मेंटल नहीं है। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। अरे सर क्या बात। और आप खुश रहिए, आप अदला बदली मत करिएगा। महाराज जी ऐसा नहीं करेंगे, बस मुझे पाप कर्म से डर लग रहा है कि अब मुझसे कोई पाप ना हो जाए। अब पाप क्या होगा, दूसरा ब्याह कर लिया, अब तीसरा ना करना बस। ठीक है ठीक है महाराज। दूसरे को छोड़ के तुम तीसरे के संग चल पड़ो। ठीक है। जो भी कमाते थे सब भाई को दे दिया। अब उनसे मांगे रिटर्न में कि हमें तो बिजनेस करना है, रिटर्न नहीं दिया उन्होंने। तो भाई की दुकान में बैठ के आप काम करते थे? हाँ हाँ। तो आपको सैलरी नहीं देते थे भाई? नहीं मैं उनको कमा के देता। अच्छा आप कमा के हाँ। देते थे? शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। उनसे माल लेके और सेल करता था ऑनलाइन और घर पे जा जाकर घूम के। तो अब भाई आपका कुछ भी देने को तैयार नहीं? कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। सर तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा बता रहे हैं हम। कुछ नहीं देने के लिए, और उन्होंने ऐसा करा दिया जो संसार में रहते हैं ना जादू टोना, हाँ। वो करा दिया ऊपर कि माया नहीं मांगू रिटर्न में उनसे। अरे बड़े खतरनाक लोग हैं। कलयुग में कैसे भाई हैं देखो। अच्छे भाई हैं,
उन्होंने ये हमारे साथ में किया, तो अभी मैं वृंदावन में आया हूँ, हमेशा हमेशा के लिए यहीं रहूँगा। समझ रहे हो, समझ रहे हो, समझ रहे हो ना? क्यों नहीं करना है, संसार में नहीं जाना है। सुनो, हारो मत, आप बहुत अच्छे हैं, लेकिन एक बात बताएं आपको, ये बड़ी अच्छी बात कही आप। आपके अंदर टैलेंट तो है ना बहुत। फिर फिल्म- जिस टैलेंट से आपने कमा कमा के भाई को दिया, जी। अब उसी टैलेंट से अपने लिए कमा के जरा दिखा दो ना दुनिया को, देखो हम कमा सकते हैं। क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। पर कपड़े का बिजनेस नहीं करूँगा मैं अभी। क्यों? एक्टिंग सीखा हूँ अभी, फिल्म लाइन में। ठीक है, फिल्म लाने में जाना कोई दिक्कत नहीं जी, तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं। पर कपड़े का टैलेंट है आपके पास, बेचने का, व्यापार करने का, हाँ। तो उसको करते रहो ना साहब, तो मैं मुंबई में काम नहीं करूँगा, मुंबई कहीं में भी करो, पैसे कमाओ, ये बड़ी अच्छी बात कही आप। और मेरा पैसे कमाकर बरेली जिला पड़ता है। पैसे कमाओ और समाज की से 4 पैसे कमाना, किसी बेटी का विवाह करा देना, क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। हाँ। किसी भूखे को रोटी, आपके कमाने से, सोचो आपके अंदर टैलेंट है ना, हाँ। आप चाहो तो 10 लोगों को रोजगार दे सकते हो। शाबाश बेटा, बहुत तो गुरुजी मैं जब पैसे कमाता था ना, हाँ। उसमें से आधे ही पैसे भैया को देता था, बाकी जो बचता था धन खुद के लिए खर्चे के लिए रुकाता था, और बाकी इसलिए मैं आप लोगों से कहूं कि देखो, रिश्ता भाई भाई का, पर हिसाब पाई पाई का। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। अरे सर